तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारे जेएन क्लासेस में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे अंग्रेजी में तो हम लोग महीना का 12 नाम को जान जाते हैं, पर वही हिंदी में पूछा जाए या तो फिर नागपुरी में पूछा जाए तो फिर हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। और यही हिंदी में और नागपुरी में ही हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं हिंदी में क्या बोला जाता है और नागपुरी में क्या बोला जाता है वर्षों के नाम को, जिसमें से पहला में हमारा है अंग्रेजी में अप्रैल। अप्रैल उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चैत। यानी कि अप्रैल को हिंदी में बोला जाता है चैत, और वही नागपुरी में चैत। यानी कि अप्रैल को हिंदी में भी चैत बोला जाता है और नागपुरी में भी चैत बोला जाता है। और दूसरा है हमारा मई। मई को हिंदी में क्या बोला जाता है? बैसाख। बैसाख, और नागपुरी में फिर बैसाख बोला जाता है। और तीसरा है अंग्रेजी में जून बोला जाता है, तो हिंदी में क्या बोला जाता है? जेठ। जेठ, और नागपुरी में भी जून को जेठ ही बोला जाता है। और चौथा है जुलाई। जुलाई, जुलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? आषाढ़। यानी कि जुलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? आषाढ़। और वही नागपुरी में क्या बोलेंगे? नागपुरी में भी आषाढ़ ही बोला जाता है। और पांचवा में हमारा अगस्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगस्त। तो अगस्त को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सावन। अगस्त को हिंदी में क्या बोलेंगे? सावन। और नागपुरी में भी अगस्त को सावन ही बोला जाता है। अब छठा में हमारा है सितंबर। इंग्लिश में सितंबर बोला जाता है, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भादो। हिंदी में हम लोग बोलते हैं भादो, और उसी को नागपुरी में भी भादो ही बोला जाता है। भादो ही बोला जाता है, ठीक ना। अब 7वां नंबर में है हमारा अक्टूबर। अक्टूबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? अस्सीवान। यानी अस्सीवान को गांव घर में अधिकतर आषाढ़ के नाम से जाना जाता है, आषाढ़ बोला जाता है, ठीक ना। और नागपुरी में भी आसीन। आसीन यानी कि आषाढ़ को ही आसीन बोला जाता है। तो 8वां नंबर में हमारा अंग्रेजी में नवंबर। नवंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्तिक। नवंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्तिक। और उसी को नागपुरी में क्या बोलेंगे? कार्तिक। यानी कि नागपुरी में भी कार्तिक बोलेंगे, पर लिखाता अलग है। यहाँ पर कार्तिक कार्तिक लिखा रहा है, और नागपुरी में कार्तिक बस लिखा रहा है, ठीक ना। अगला है हमारा 9 नंबर में दिसंबर। दिसंबर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अघन। दिसंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अघन। और वही नागपुरी में क्या बोलेंगे? दिसंबर को भी नागपुरी में अघन बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा 10वां नंबर में है जनवरी। अब जनवरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूस। जनवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूस। और वही नागपुरी में फिर जनवरी को पूस ही बोला जाता है, ठीक है। अब 10वां नंबर में है 11वां नंबर में फरवरी। फरवरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? माघ। फरवरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? माघ। और वही नागपुरी में फरवरी को माघ ही बोला जाता है, नागपुरी में भी माघ बोलते हैं। अब लास्ट 12 नंबर में हमारा है मार्च। मार्च को हिंदी में क्या बोलेंगे? फागुन। हिंदी में मार्च को बोलेंगे फागुन, और नागपुरी में मार्च को बोलेंगे, नागपुरी में भी मार्च को फागुन बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं अंग्रेजी का पूरा एक बार पढ़ते हैं, और हिंदी का एक बार पूरा पढ़ेंगे, और नागपुरी का एक बार पूरा पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी में है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसी प्रकार से हिंदी में बोला जाता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीवान, जिसे आषाढ़ कहा जाता है, आसीवान, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन। अब देखेंगे नागपुरी में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अघन, पूस और माघ। हम लोग देख लिए कि वर्ष के 12 महीना को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, और नागपुरी में क्या बोला जाता है। इसी के लिए नागपुरी इंग्लिश में तो सभी को याद होता होगा, यानी कि बचपने से अंग्रेजी में उसे याद कराया जाता है 12 महीना के ऊपर। वो हिंदी में क्या बोला जाता है,
और नागपुरी में क्या बोला जाता है, ये किसी को बहुत कम ही व्यक्ति को याद करता है। और अधिकतर हिंदी में क्या बोला जाता है, अप्रैल को हिंदी में क्या बोला जाता है, नागपुरी में क्या बोला जाता है। इसी प्रकार से अधिकतर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है।